चंदौली जनपद चकिया स्थित सरकारी अस्पताल से जुड़े कथित चिकित्सा लापरवाही के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अस्पताल की कार्यप्रणाली और उपचार में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रसारित एक वीडियो के बाद यूट्यूब चैनल संचालक मयंक ने आरोप लगाया है कि उन पर संबंधित खबर और वीडियो हटाने के लिए दबाव बनाया गया। मयंक का दावा है कि इस संबंध में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग व अन्य डिजिटल साक्ष्य उनके पास सुरक्षित हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। मयंक के अनुसार पत्रकार कार्तिकेय पांडे ने उनसे संपर्क कर वीडियो हटाने का अनुरोध किया और बातचीत के दौरान संबंधित चिकित्सक से अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का हवाला दिया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है तथा कार्तिकेय पांडे का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका था। दूसरी ओर अस्पताल में कथित चिकित्सा लापरवाही के आरोपों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज है और नागरिक निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। यूट्यूबर का कहना है कि यदि जांच एजेंसियां चाहें तो बातचीत की रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच करवाई जा सकती है, जिससे तथ्यों की पुष्टि हो सके। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से 2 बिंदु अस्पताल में कथित लापरवाही तथा वीडियो हटाने के लिए दबाव बनाए जाने के आरोप की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। मामले को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संभावित कार्रवाई पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हम और आप जी एक रिलेशन में जुड़े हुए हैं, संबंध में जुड़े हुए हैं, जी ठीक है जी। और अगर कोई तीसरा भी ब्राह्मण है तो वो भी कहीं से न कहीं से रिलेशन में है, कहीं से न कहीं से अपना है। जी, किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? अब आप समझ रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं? अरे आप खोल के बताइए, देखिए क्या है। आप समझ रहे हैं? अरे हम किसी और को समझ लिए, आप किसी और, बहुत मैटर चल रहा है इस लाइन में, आपको पता ही होगा। नहीं, हमको सब पता है जी। आप जो बोले हैं अभी ना कि एफआईआर के लिए फोन आ रहा है, दबाव बन रहा है। एफआईआर के लिए 2-3 जगह से फोन आ रहा है, हम किसका समझे? हाँ नहीं, जो है अभी आप 3 दिन पहले किसी की खबर किए थे, डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब निशांत उपाध्याय। अच्छा, उनके लिए आप बात कर रहे हैं क्या? हाँ, उनके लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, तो बात मेरा ये है जी कि आजकल आप समझ रहे हैं जी जी कि सरकार भी ब्राह्मण विरोधी है, लोग भी ब्राह्मण विरोधी हैं। जी ब्राह्मणों का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी। और अगर आप एक ब्राह्मण होके, हम एक ब्राह्मण होके किसी ब्राह्मण के खिलाफ लिखेंगे जी, तो ये अच्छी चीजें नहीं ना है। ठीक है, हम आपसे कुछ और पूछे, एक लाइन पूछेंगे फिर आप जो कहिएगा, क्योंकि हम भूल जाएंगे फिर। अभी हम आपसे एक लाइन पूछना चाहते हैं क्योंकि बाद में फिर भूल जाएंगे। छोटी लाइन है, ये बताइए, आप एक ब्राह्मण है, हम एक ब्राह्मण है, तीसरा एक ब्राह्मण है, ठीक है? हाँ जी। और हम सब ब्राह्मण मिलके जो है भ्रष्टाचार को दबा दिया जाए, नहीं दिखाया जाए, तो क्या आपको क्या लगता है, अच्छा है या बुरा? नहीं, हमारी बात समझिए जी। जैसे कि आप ब्राह्मण हैं जी। आपको मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए नहीं जानता हूँ जी। लेकिन अगर आप कहीं से न कहीं से अगर मान लीजिए आप गलत कर रहे हैं, जी। समझ रहे हैं, समझिएगा। जी जी। आप पे मान लीजिए आपको मैं नहीं जानता, आप कौन है मुझसे इससे मतलब नहीं है। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप पे कोई दिक्कत आएगी, कोई बात होगी जी, या फिर आप पे कोई एफआईआर होगी, जी, तो अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम आपके लिए खड़े होंगे कि नहीं यार अगला ब्राह्मण है, देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, साथ दीजिए। एक बात मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि भले आप वहाँ पे 1001% गलत हैं, जी, समझिए बात को जी, लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए अगर हम वहीं पर आपका विरोध कर दें जी, कि नहीं यार ये कहीं से न कहीं से गलत होगा, जी, तभी इसके पे कार्रवाई हो रही है, तो जी, ये हो जाएगा ना कि नहीं यार एक ब्राह्मण का मिलकर विरोध कर रहा है। जी। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है ये बताइए? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, लेकिन हमको जहाँ दिखेगा हम वहाँ आवाज उठाते हैं, उठाएंगे, चाहे वहाँ ब्रह्मा रहें, कोई रहे। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, हमसे वीडियो डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट पहले ही कह रहा हूँ, मत करिएगा, और उस लिए हमसे आप बात मत करिए तो अच्छा रहेगा। हम समझ रहे हैं जी। तो हम इसीलिए आपका फोन किए हैं जी। कि जो है भाई देखिए वो हमारे रिलेशन के हैं, अपने रिलेशन के हैं। जी, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप मेरे रिलेशन के हैं। हाँ नहीं, आप भी रिलेशन के हैं और निशांत जी भी रिलेशन के हैं। जी जी। और अपने बहुत सगे हैं। जी। उन्होंने मुझसे 2-3 बार कहा जी।
मतलब हमको बताया तो हम जो है, उन्होंने बताया कि वो बिशनपुरवा के रहने वाले हैं, तो मैं समझ गया था कि जो है मतलब आपके पिताजी को, कि आप उन्हीं के लड़के हैं जी सचिव भैया के, जी तो जो है चूंकि उनसे हमारी अच्छी बनती है, जी तो इसलिए जो है आपके पिताजी ने आपका नंबर दिया है हमें। जी। तो हम एक बार आप बात कर लें आपसे, जो है कि आपका क्या मन है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, मतलब आप जैसे देखिए, सभी लोग अपने हैं, एक जगह से जुड़े हुए हैं। हमें कहना आप यही किसी है कि दूसरे सुनिए एक आप मिनट बात। नहीं सुनिए, आप अगर निशांत उपाध्याय की जगह पे पूरे चकिया जिला स्वयं चिकित्सालय के खिलाफ चलाइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, मैं आपकी वीडियो भी शेयर करूंगा। और उनका सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो ब्राह्मण है। हाँ, बस वही बात है कि तो आप बताइए, यहाँ पे बात जातिवाद की आ रही है या भ्रष्टाचार की? ब्राह्मण भी हैं और अपने रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, एक सेकंड में आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। हाँ, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है, बस ये बताइए। नहीं देखिए, आप पूरे देश में भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है आवाज उठा सकते हैं। नहीं देखिए, मान लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए जी, आप एक यूट्यूबर हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जी, कुछ कर रहे हैं जी हमारे बारे में, और चाहे निशांत उपाध्याय के बारे में, चाहे किसी तीसरे के बारे में, जी सबको पता है। जी समझ रहे हैं? जी सबको पता है कि कौन कैसा है, किस व्यवहार का है, क्या करता है जी। और आपको शायद पता होगा कि नहीं होगा, शायद आप जानते होंगे कि नहीं होंगे, कि जब से चकिया में निशांत उपाध्याय ने ज्वाइन किया है, तब से लेके अब तक उनकी अच्छी छवि रही है, अच्छा व्यवहार रहा है। हमको तो नहीं लगता है कि उनकी अच्छी छवि रही है। हमको तो उसके पहले भी अभी कोई कॉल करके हमको बताया, कॉल नहीं मैसेज शायद किया था इंस्टाग्राम में, कि कमेंट किया था कि वहाँ पे कोई किसी वजह से गया था तो वो बदतमीजी से पेश आए थे। वो देखिए मैं आपसे साफ सिद्धांत में बता रहा हूँ, साफ साफ बात कर रहा हूँ कि मैं ब्राह्मणों तो नहीं करूँगा, मैं जातिवाद नहीं करूँगा। और ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो कि एक जातिवाद की वजह से दबाया जा रहा है, बाकी उसके बाद क्या सेवा चाहिए ये बताइए। इस सेवा में मतलब हम यही कह रहे थे, वही देखिए, हम आपसे कह रहे हैं, जी, आप अभी बहुत छोटे हैं जी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जी, कि जो है अगर आपको लगे तो आप वीडियो डिलीट कर दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अगर हमारी आप बात मान सकते हैं तो ठीक है, वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे। और सुनिए मेरी बात, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। और बात रह गई FIR करने की, तो वो कर सकते हैं, फर्जी मुकदमा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आवाज उठाए हैं तो वो भी झेलने के लिए रेडी है। ठीक है, जब आप यही चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। हाँ, वो फर्जी FIR करेंगे ना। किस चीज पे उठाएंगे? कि वो बाहर की दवाइयाँ लिख रहे थे विदाउट परमिशन। बिना, सुन लीजिए, चाहे सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट की तो छोड़ दीजिए, किसी भी सरकारी अस्पताल में बिना बाहर की दवाई लिखे कोई मरीज नहीं बच सकता। एक सेकेंड, अब एकदम पॉइंट पर रहिएगा। ये बताइए, सरकारी अस्पताल में बाहर की दवाई अगर आएगी तो फिर सरकारी अस्पताल का नाम क्या रहा? फिर वो 1 रुपए की जो पर्ची हो रही है उसे न लगाया जाए, सीधे डायरेक्ट एकदम डॉक्टर से बात किया जाए, डॉक्टर से दवा लिखवा जाए। अगर बाहर से दवाइयाँ नहीं लिखी जाती और नहीं बिकती, 1 रुपए का जो है पर्ची पंजीकृत किस लिए कराया जाता है बताइए? अरे भाई, तो वो उनका नियम है, अस्पताल का नियम है। अस्पताल का नियम तो ये भी है कि बाहर की दवाइयाँ न लिखी जाए, बताइए। पर्ची प्राइवेट अस्पताल वाले 500 लेते हैं, 1000 लेते हैं। वो अगर देखिए, अगर पैसा ही लगाना होगा तो हम 500 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि हम अगर सरकारी, देखिए हमारे, आपको पता है कि हमारे पास भी इतनी हैसियत है कि हम अपना प्राइवेट दवा करा सकते हैं 2-4 हज़ार 10 हज़ार का। लेकिन आवाज़ किस लिए उठा रहे हैं आप लोग? आवाज़ मेरी दबा रहे बस ब्राह्मणत्व के नाम पे। हम नहीं दबा रहे हैं, तो फिर आप किस लिए फोन किए हैं? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी पांडे जी, रियलिटी बता रहा हूँ। मैं समझता था आप एक अच्छे और नेक पत्रकार हैं, लेकिन आप किसी भ्रष्टाचार की तरफ से हमको फोन करके कह रहे हैं वीडियो डिलीट करने के लिए। ऊपर से छोड़िए, अब हम क्या बोले। नहीं, भ्रष्टाचार वाली बात यहाँ है, ये नहीं है, यहाँ बात है रिश्तेदार वाली है, यही कहना चाहते हैं ना भाई। हम आपसे क्या बताएं कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। आप हमसे जुड़े हैं और हम आपसे जुड़े हैं, कहीं न कहीं निशांत उपाध्याय भी आपसे जुड़े होंगे जी। अगर खोजा जाएगा तो रिलेशन के ही निकलेंगे। देखिए, तो कम से कम अपने लोगों को तो छोड़ के चलिए, अगर आप पत्रकारिता में आए हैं तो। देखिए हम नहीं तो अगर दुश्मनी मोल लेनी है
कोई बात नहीं है। ठीक है, दुश्मनी मोल की बात आई तो कह दीजिए वो हमको गोली मरवा देंगे, वही नहीं, सही है हम हमारे लिए। ये चीज नहीं, इन्हीं की बात नहीं है। जैसे मान के चलिए आप कल आज इनके खिलाफ लिख दिए, जी कल किसी और के खिलाफ लिखेंगे, जी परसों किसी तीसरे के लिखेंगे। जी अगर लगातार इसी तरह खिलाफ लिखते जाएंगे जी। तो आम जनता में आपकी लोकप्रियता और आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी नहीं, बल्कि और घटेगी। बढ़ेगी। क्योंकि लोग आपको हे दृष्टि से देखेंगे कि ये मेरे खिलाफ चलाया है, जी ये मेरा विरोधी है। और वो चीजें हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग अधिकारियों में नहीं बनते, हम लोग पब्लिक में बनते हैं। अगर आप कहीं खड़े होइए तो मैं अधिकारियों के लिए अच्छा लड़ रहा हूँ, आप ही बताइए, मैं अधिकारियों के लिए लड़ रहा हूँ या पब्लिक के लिए? नहीं, आप पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। हम लोग भी खबर करते हैं। नहीं लेकिन खबर उसका करते। एक अगर आप तरीका खबर होता करते तो आप जातिवाद नहीं करते। आप किस तरीके के मतलब पत्रकार हैं? एक जो है क्या बोला जाता है, चौथा स्तंभ, किस लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो पत्रकार होते हैं वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब क्या दर्शाता है, आप बताइए। नहीं, वो अलग चीजें हैं, लेकिन अपने लोगों को तो छोड़ के चलेंगे आप, कि अपने लोगों को भी उसी में लेके हम चलेंगे? किसी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब अपने घर का भी रहेगा तो उसको नहीं अरे छोड़ेंगे? घर का रहेगा तो मैं खुद दिखाऊंगा। चलिए, जब आपकी यही इच्छा है तो कोई बात नहीं, अब आपसे हम कुछ कहेंगे ही नहीं, जाने दीजिए। ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको, आपके भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा तो, क्योंकि आप जिस लिए फ़ोन किए थे वो चीज़ को हम मानने के लिए रेडी नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।